नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। अपने घर के मंदिर में दोस्तों पूजा तो करते हैं ना आप, और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो जरूरी आपको पता होगा। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या फिर उसमें घी और अधजली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपकी जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया है? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं है हर थोड़े दिन बाद दीपक को बदलने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यो गलतियां कर दी तो इनके परिणाम आपको भुगतने ही होते हैं। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका एसएनआर मोटिवेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे, ताकि वो भी बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, हम जब पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वो हमारे पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वो बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। और अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद है और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। और कभी कभी तो साक्षात किसी भी देवी और देवता की रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली है। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर दीपक में पहले जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालौंच है और आपने अपनी बाती उसी में रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं, आप उसको कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे वक्त के साथ वो सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है। और जब भी आप वो दीपक को जलाते हैं, आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक को जलाएं,
उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार बाती जलाए। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो गुरुदेव का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उस दीपक में लगातार बाती जलाए। इससे आपकी दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या फिर किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़े देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घरों में और अपनी दुकान पर कीजिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपने पूजा में करते हैं तो वो वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की ऊर्जा होती है, वो उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। वही अब आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी बाती पूरी नहीं जलती, आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेंगी और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वही अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्तियां हैं या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती है कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ये आपकी पूजा सफल होने नहीं देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। और जो बुरी शक्तियाँ होती है वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में दैविक शक्ति का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आए और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यो प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगाजल से एक गोल घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगाजल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगाजल को मिला हुआ है। तो गंगाजल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए कभी भी गंगाजल खराब नहीं होता और गंगाजल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगाजल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को विघ्न नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति
आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगा और आप निर्विघ्न होकर अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और दैविक शक्तियाँ भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुरुजी की बताए हुए जो उपाय हमने आज ये वीडियो में बताए आपके लिए शुभ फलदायी होंगे और बालाजी महाराज हर संकट से आपकी रक्षा जरूर करेंगे। तो अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।